आजादी की लड़ाई में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में महात्मा गांधी एक बहुत ही प्रमुख नाम है। लेकिन आजादी मिलने के कुछ महीनों बाद ही 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी का निधन हो गया। उस शाम प्रार्थना के दौरान दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी और इतिहास में 30 जनवरी का दिन गांधी जी की पुण्यतिथि के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हर साल 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये बात तो हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि गांधी जी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे का नाम ही लिया जाता है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि गांधी जी की हत्या की पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को और कितने लोग शामिल थे? अगर तथ्यों की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि अगर सही समय पर पुलिस और प्रशासन सही तरीके से काम करते तो गांधी हत्याकांड को भी रोका जा सकता था। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जिन पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाता तो शायद महात्मा गांधी जी की हत्या को रोका जा सकता था। गांधी हत्याकांड में प्रमुख रूप से कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, दत्ताश्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया थे। विनायक दामोदर सावरकर भी आरोपी थे। कोर्ट में चले मुकदमे के बाद जज आत्माचरण ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, दत्ताश्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया को उम्र कैद की सजा मिली। सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 30 जनवरी को गोडसे के गांधी को गोली मारने के पहले भी एक बार महात्मा गांधी को मारने का प्रयास इन लोगों द्वारा किया जा चुका था। और ये प्रयास कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि दिल्ली के उसी बिरला हाउस जहां गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी, उसी में हैंड ग्रेनेड द्वारा प्रार्थना सभा में ब्लास्ट किया गया था और भगदड़ के दौरान ही गांधी की हत्या का प्लान था। गांधी जी की हत्या की तारीख 20 जनवरी तय हुई थी, लेकिन उस दिन हत्यारे नाकाम हो गए थे। पर 20 जनवरी सन 1948 के बाद पूरा प्रशासन और पुलिस भी नाकाम साबित हुई जब ये सभी लोग दोबारा गांधी पर हुए हमले को रोकने में असफल रहे और गोडसे गांधी की हत्या करने में सफल रहा। आखिर ऐसा क्यों था कि एक बार हमला होने और ब्लास्ट के आरोपी मदनलाल पाहवा को गिरफ्तार करने के बाद भी पुलिस इस साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को ढूंढने और गिरफ्तार करने में असफल रही? अगर 20 जनवरी को पहले प्रयास से लेकर हत्या तक 10 दिनों के बीच के घटनाक्रमों को देखा जाए तो साफ तौर पर कई ऐसी त्रुटियां देखने को मिलती हैं जो दिल्ली, तत्कालीन बम्बई और पूना पुलिस के साथ साथ आज़ादी के समय की भारतीय राजनीति की मशहूर हस्तियां भी कटघरे में खड़ी दिखाई देती हैं। पत्रकार और लेखक प्रखर श्रीवास्तव अपनी किताब हेराम में लिखते हैं कि आखिर कौन है गांधी की मौत का जिम्मेदार? सिर्फ गोडसे की 3 गोलियां या फिर इस देश की तत्कालीन सरकार, पुलिस और पूरी व्यवस्था? श्रीवास्तव लिखते हैं कि चोर पुलिस का खेल खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों से भी ऐसी गलतियां नहीं होती जितनी बड़ी गलतियां इस देश के कुछ बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने की। हत्याकांड पर किताबें लिखने वाले ज्यादातर लोगों ने भी जानबूझकर इस अहम मुद्दे को नहीं छुआ, शायद इसलिए क्योंकि जो नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं उसमें लापरवाही का जिक्र करने से वे अपने मकसद में नाकामयाब हो जाएंगे। गांधी की हत्या को रोकने में नाकाम रहने वाले लोगों की एक लंबी लिस्ट है। मोरारजी देसाई सरकार और प्रशासन से जुड़े पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस साजिश के बारे में सबसे पहले पता चला था। उस समय मोरारजी बम्बई के गृह मंत्री थे। 20 जनवरी को बिरला हाउस में हुए अटैक के बाद 21 जनवरी को मोरारजी को प्रोफेसर जैन, जो कि मदनलाल पाहवा के काफ़ी करीबी थे और दिल्ली जाने से पहले पाहवा ने उन्हें बताया भी था कि वो गांधी की हत्या के लिए दिल्ली जा रहा है, परंतु जैन ने उस वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 20 जनवरी को बिरला हाउस में धमाके की खबर और मदनलाल पाहवा की गिरफ्तारी की खबर सुन प्रोफेसर जैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और 21 जनवरी को पूरी जानकारी बम्बई के गृह मंत्री मोरारजी देसाई को बताई। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से न लेते हुए ना तो पुलिस को प्रोफेसर जैन से पूछताछ करने दी और न ही इस केस की जानकारी बम्बई के डीजीपी कामटे या कमिश्नर भरूचा को दी, बल्कि अपने बेहद करीबी माने जाने वाले अफसर डीसीपी नागरवाला को जांच की जिम्मेदारी दी। मोरारजी को उस समय विष्णु करकरे के भी षड्यंत्र में शामिल होने की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कोई प्रयास नहीं किए। हालांकि मोरारजी ने बाद में दावा किया कि पूरे मामले की जानकारी देश की गृह मंत्री पटेल को दे दी थी।
लेकिन सरदार पटेल के निजी सचिव वी शंकर और पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने इस दावे को गलत बताया। अगर बात करें डीसीपी नागरवाला की, तो उन्हें बम्बई पुलिस का काबिल अफसर माना जाता था। उन्हें गांधी हत्याकांड से संबंधित जानकारी 21 जनवरी को ही मिल गई थी। फिर भी कोई ठोस कार्रवाई न करते हुए इन्होंने गांधी की हत्या किए जाने की संभावना जताई और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ आईवी के चीफ को भी अपनी थ्योरी मानने पर मजबूर कर दिया। 21 जनवरी को ही नागरवाला को विष्णु करकरे के साजिश में शामिल होने की जानकारी मिल गई थी। अगर नागरवाला करकरे को अहमदनगर में ढूंढने या गिरफ्तार करने का प्रयास तत्परता से करते या दिल्ली पुलिस को अपहरण की थ्योरी न बताकर करकरे के बारे में जानकारी देते, तो शायद 30 जनवरी को बिरला हाउस में जाने के पहले ही उसे गिरफ्तार करके गांधी की हत्या का दूसरा प्रयास भी विफल किया जा सकता था। 22 जनवरी को दिल्ली पुलिस पाहवा का बयान लेकर नागरवाला के पास आई भी और पूना जाकर डीआईजी से मिलना चाहती थी और पाहवा द्वारा बताए गए हिंदू राष्ट्र के संपादक के बारे में जानकारी जुटाना चाहती थी, लेकिन नागरवाला ने उन्हें वापस दिल्ली जाने का आदेश दे दिया। गौरतलब है कि 22 जनवरी से 27 जनवरी तक गोडसे और नारायण आप्टे बम्बई में ही एक होटल में रुके हुए थे। अगर ये लापरवाहियां नागरवाला ने जांच में ना की होती तो शायद गांधी हत्याकांड को रोका भी जा सकता था। और तो और गांधी की हत्या होने के बाद नागरवाला और मोरारजी देसाई की लापरवाही पर एक्शन लेने की बजाय इस हत्याकांड की जांच का जिम्मा नागरवाला को ही सौंप दिया गया, जिससे इनकी तरक्कियां होती रहीं। सन 1960 में जब मोरारजी देसाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने इस करीबी को राज्य का पुलिस प्रमुख बना दिया। गांधी हत्याकांड की साजिश का ताना बाना पूना में ही बुना गया था और 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच जांच में पूना पुलिस भी शामिल थी। इसलिए पूना पुलिस, खासकर सीआईडी के डीआईजी राणा की लापरवाही का भी जिक्र करना जरूरी है। डीआईजी राणा को 25 जनवरी को पाहवा का बयान लेकर बम्बई भेजा गया था, जिसे लेकर वो 27 जनवरी को बम्बई पहुंचे। उन्होंने 28 जनवरी की सुबह मोरारजी देसाई से मुलाकात भी की, लेकिन उन्हें पाहवा के बयान के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद 29 जनवरी को राणा पूना के असिस्टेंट डीआईजी राव साहब गुटू से मिले। गुटू ने पाहवा का बयान पढ़ते ही राणा को बता दिया कि हिंदू राष्ट्र का संपादक नाथूराम गोडसे है और उनके मैनेजर नारायण आप्टे हैं। गुटू ने आप्टे और दिगंबर बड़गे की तस्वीर भी राणा को दे दी, लेकिन राणा ने ये तस्वीरें अपनी फाइल में ही दबा ली और गोडसे या आप्टे के बारे में जानकारी बम्बई या दिल्ली पुलिस को नहीं दी। अगर डीआईजी राणा इस प्रकार की लापरवाही नहीं करते तो शायद गांधी की हत्या के साजिशकर्ताओं को 30 जनवरी को बिरला हाउस के गेट पर ही पकड़ा जा सकता था और पूरी साजिश को रोका भी जा सकता था। गांधी हत्याकांड की साजिश का ताना बाना पूना में ही बुना गया था और 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच जांच में पूना पुलिस भी शामिल थी। इसलिए पूना पुलिस, खासकर सीआईडी के डीआईजी राणा की लापरवाही का भी जिक्र करना जरूरी है। डीआईजी राणा को 25 जनवरी को पाहवा का बयान लेकर बम्बई भेजा गया था, जिसे लेकर वो 27 जनवरी को बम्बई पहुंचे। उन्होंने 28 जनवरी की सुबह मोरारजी देसाई से मुलाकात भी की, लेकिन उन्हें पाहवा के बयान के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद 29 जनवरी को राणा पूना के असिस्टेंट डीआईजी राव साहब गुटू से मिले। गुटू ने पाहवा का बयान पढ़ते ही राणा को बता दिया कि हिंदू राष्ट्र का संपादक नाथूराम गोडसे है और उनके मैनेजर नारायण आप्टे हैं। गुटू ने आप्टे और दिगंबर बड़गे की तस्वीर भी राणा को दे दी, लेकिन राणा ने ये तस्वीरें अपनी फाइल में ही दबा ली और गोडसे या आप्टे के बारे में जानकारी बम्बई या दिल्ली पुलिस को नहीं दी। अगर डीआईजी राणा इस प्रकार की लापरवाही नहीं करते तो शायद गांधी की हत्या के साजिशकर्ताओं को 30 जनवरी को बिरला हाउस के गेट पर ही पकड़ा जा सकता था और पूरी साजिश को रोका भी जा सकता था। गांधी हत्याकांड में शामिल दो प्रमुख व्यक्तियों मदनलाल पाहवा और विष्णु करकरे का रिश्ता अहमदनगर से था। अगर अहमदनगर पुलिस भी कुछ बेतुकी गलतियां नहीं करती तो भी गांधी को मारने का प्लान कभी सफल नहीं हो पाता। दरअसल हत्याकांड से 2 महीने पहले अहमदनगर में हुए कई ब्लास्ट के तार करकरे से जुड़ते थे। इन धमाकों के लिए पूरा शक करकरे पर था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इसके अलावा 12 जनवरी को मोरारजी देसाई ने कांग्रेस की सभा में हंगामा करने के कारण मदनलाल पाहवा को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के प्रयास नहीं किए, क्योंकि करकरे और पाहवा 8 जनवरी को ही अहमदनगर से बाहर जा चुके थे, लेकिन पुलिस प्रयास करती तो उन्हें पकड़ा जा सकता था। बहरहाल 20 जनवरी को
हुए धमाकों के बाद भी अहमदनगर पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए करकरे और पाहवा के बारे में दिल्ली पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं दी। अगर समय रहते अहमदनगर पुलिस इन दोनों व्यक्तियों को समय पर गिरफ्तार कर लेती तो ये लोग दिल्ली पहुंच ही नहीं पाते और शायद गांधी बच जाते। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, क्योंकि गांधी की हत्या दिल्ली में ही हुई थी। साथ ही गांधी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस की ही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस बुरी तरह से नाकारा साबित हुई। 20 जनवरी को प्रार्थना सभा में बम धमाके के बाद ही मदन लाल पाहवा को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसका मुख्य साथी महाराष्ट्र में छपने वाले हिंदू राष्ट्र का संपादक है और साथ ही पाहवा पुलिस को दिल्ली के उस मरीना होटल में भी लेके गया जहां वो और गॉडसे रुके हुए थे। कमरे से पुलिस को संपादक के कपड़े भी मिले जिस पर लिखा हुआ था NVG, यानी कि नाथुराम विनायक गोडसे। फिर भी पुलिस ने अपना दिमाग नहीं लगाया। पुलिस को होटल के कमरे से हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव आशुतोष लहरी का प्रेसस नोट भी मिला था। यदि पुलिस लहरी से उस वक्त ही पूछताछ करती तो पूरे कांड में गोडसे का हाथ होने के बारे में पता चल जाता। हालांकि 30 जनवरी के काफी पहले ही दिल्ली पुलिस को साजिश के तार बम्बई, पूना और अहमदनगर से जुड़े होने के प्रमाण मिल चुके थे। फिर भी इन शहरों की पुलिस को गांधी और बिरला हाउस की सुरक्षा में नहीं लगाया गया। अगर ऐसा किया जाता तो ये पुलिसकर्मी गोडसे, करकरे और आप्टे को पहचान सकते थे और हत्या करने के पहले ही इन्हें पकड़ा भी जा सकता था। वैसे तो गांधी की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस ने 26 लोगों को तैनात भी किया था, लेकिन जब गोडसे ने गोली चलाई तो घटना स्थल पर कोई भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि जब गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद नैयर बिरला हाउस पहुंचे तो वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बिरला भवन का गेट हमेशा की तरह खुला हुआ था। गांधी को गोली लगने के बाद पुलिस वालों का ये आलम था कि खुद गोडसे को पुलिस चिल्लाकर खुद की गिरफ्तारी देनी पड़ी थी। अगर बम्बई, पूना, अहमदनगर और दिल्ली की पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाती तो गांधी की हत्या को रोका भी जा सकता था। हत्याकांड के लिए बने स्पेशल कोर्ट के जज आत्माचरण ने अपने फैसले में लिखा कि यदि 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच साजिश की तहकीकात करने में दिल्ली और बम्बई पुलिस जरा सी भी सतर्कता दिखाती तो ये दुखद घटना न हो पाती। बात जब गांधी हत्याकांड की हो रही हो तब उनके बहुत करीबी माने जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल पर भी बात करना आवश्यक हो जाता है। नेहरू के समर्थक उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता मानते हैं, तो वहीं भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है। लेकिन गांधी हत्याकांड में इन बड़े नेताओं की लापरवाही पर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि सावरकर और RSS को निशाना बनाने के चक्कर में इनकी गलतियां छुपा ली जाती हैं। 13 जनवरी सन 1948 को गांधी के अनशन शुरू करने के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण हो चुका था और बिरला हाउस के बाहर गांधी को मर जाने दो के नारे लगाए जाने लगे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू, मौलाना आजाद और गांधी जी की नीतियों से परेशान होकर सरदार पटेल ने अपना इस्तीफा गांधी को भेज दिया और बम्बई और काठियावाड़ के दौरे पर निकल गए। मौलाना आजाद अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि मैंने पटेल को रोका और कहा कि जब गांधी अनशन कर रहे हों तो आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना चाहिए। पता नहीं घटना चक्र कहां से कहां घूम जाए। आजाद कहते हैं कि पटेल के जाने से दिल्ली पुलिस गांधी जी के प्रति लापरवाह हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू की गृह मंत्रालय में दखलंदाजी के कारण ही पटेल ने इस्तीफा दिया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पटेल के जाने के बाद नेहरू ने गांधी जी की सुरक्षा को लेकर क्यों सक्रियता नहीं दिखाई। गांधी की हत्या हो जाने के बाद ये सफाई दी गई कि गांधी खुद नहीं चाहते थे कि उनके पास सुरक्षा रखी जाए, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को नहीं बढ़ाया गया। लेकिन गांधी की केवल यही बात क्यों मानी गई, जबकि इसके अलावा गांधी कांग्रेस को खत्म करने, सरकारी बंगलों और मंत्रियों को खर्चा और गाड़ियां दिए जाने के भी विरोधी थे। लेकिन इन बातों को तो नहीं माना गया और इसके अलावा पहले भी कई मौकों पर गांधी जी की इच्छा के विपरीत उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो क्या ऐसे समय में जब एक बार उन पर हमला हो चुका था उसके बाद भी पर्याप्त सुरक्षा न देना भी इन बड़े नामों को कटघरे में खड़ा करता है।
खुद गांधी के पोते तुषार गांधी अपनी किताब लेट्स किल गांधी में लिखते हैं कि कांग्रेस सरकार और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य इस दखलंदाजी करने वाले बूढ़े से परेशान हो चुके थे। 20 से 23 जनवरी के बीच पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में गांधी की हत्या को रोकने के बजाय हत्यारों का काम आसान किया जाना अधिक नजर आता है। आगे तुषार गांधी लिखते हैं, जब नाथूराम ने ट्रिगर दबाया तो न केवल उसने अपना लक्ष्य पूरा किया बल्कि उसने गांधी से दूर जा चुके राजनीतिक उत्तराधिकारियों पर भी बहुत बड़ा उपकार किया। उनके लिए एक जीवित महात्मा के बजाय एक शहीद महात्मा के साथ रहना ज्यादा आसान था। अब ये लोग गांधी के नाम का आराम से फायदा उठा सकते थे। वास्तव में अगर इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो ये आसानी से समझ आ जाता है कि गांधी की मौत का कारण गोडसे द्वारा चलाई गई वो 3 गोलियां जरूर थी, लेकिन उनकी मौत के जिम्मेदार केवल गोडसे समेत वो 8 आरोपी ही नहीं बल्कि एक पूरा लचर और लापरवाह सिस्टम था जो अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं बचा पाए। तो आज की इनसाइड स्टोरी में बस इतना ही। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द भारत इनसाइड।